सदा ही जय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं स्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आज भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान की दिव्य लीला कथाओं के अंतर्गत देव नदी सुरसरी मंदाकिनी रूपी अमृत पान का तृतीय दिवस है। कल आपने श्रवण किया कि महात्मा जड़ भरत जी का और राजा रघुगण भगवान ठाकुर जी के श्री चरणों में उनका मन एकाग्र हुआ और उन्हें ब्रह्म पद की प्राप्ति हो गई। तदनंतर श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भुवन कोश का वर्णन सुनाया। फिर श्री गंगा जी का विवरण और श्री संकर्षण भगवान की स्तुति, भारतवर्ष का वर्णन किया। अन्य 6 द्वीपों का भी वर्णन हुआ। उसके पश्चात सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन, शिशुमार चक्र वर्णन, अतल सुतल वितल आदि पातालों का वर्णन किया। उसके पश्चात नरकों की विभिन्न विभिन्न गतियों का वर्णन किया। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सावधान करते हुए कहते हैं, हे परीक्षित बेटा, मनुष्य को कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमें मृत्यु के पश्चात भगवान ठाकुर जी को अपने जीवन का हिसाब किताब देने में हमें कोई भय हो या हमें लज्जा का अनुभव हो, उसकी अनुभूति हो, ये ना हो। हमें हर कार्य इसी प्रकार से करना चाहिए कि जगत हमें कोई देख रहा है या नहीं, परंतु मेरे ठाकुर जी के अनंत नेत्र हैं। मेरे ठाकुर जी हमें हर पल हर क्षण देख रहे हैं। जब नरकों का नाम सुना तो राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से अनेक प्रश्न किए। राजा परीक्षित ने पूछा, महर्षि, लोगों को जो ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती हैं उनमें इतनी विभिन्नता क्यों है? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, कर्म करने वाले पुरुष 3 प्रकार के कर्म करते हैं, सात्विक, राजस और तामस। उनकी श्रद्धा में भी भेद होता है, उनकी श्रद्धाओं में भी भेद होता है, भेद रहता है। इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धा के भेद से उनके कर्मों की गतियां भी फिर भिन्न भिन्न होती हैं। और
न्यूना अधिक रूप में ये सभी गतियां सभी कर्ताओं को प्राप्त होती। जैसा जैसा कोई करता है उसी प्रकार उसका फल उसको मिलता है। इसी प्रकार निषिद्ध कर्म रूप पाप करने वाले को भी उनकी श्रद्धा के असमानता के कारण समान फल नहीं मिलता। अतः अनादि अविद्या के वशीभूत होकर कामना पूर्वक किए हुए निषिद्ध कर्मों के परिणाम में हजारों तरह की नारकी गतियां होती हैं। उनका विस्तार से हम वर्णन करेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं वो नरक इसी पृथ्वी या कोई देश विशेष है? क्या वो त्रिलोकी से बाहर है या इसी के भीतर है? कौन सी जगह है? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन वे त्रिलोकी के भीतर ही हैं। नरक जो है दक्षिण की ओर, पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित है। इसी दिशा में अग्निश्वात अर्थात पितृगण रहते हैं। वे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते। उस नरक लोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम अपने सेवकों के सहित रहते हैं और भगवान की आज्ञा का उल्लंघन ना करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल अर्थात दंड देते। परीक्षित, कोई कोई लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं। अब हम उनके नाम, रूप और लक्षणों के अनुसार उनका क्रमशः वर्णन करते हैं। उनके नाम ये हैं: तामिस्तर, अंध तामिस्तर, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असी पत्रवन, सूकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंश, तप्त सूर्मी, वज्रकंटक, शालमली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीची और ऐपान। इनके सिवा क्षार कर्दम, रक्षोगन भोजन, शूल प्रोत, दंत शूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूची मुख, ये 7 और मिलाकर कुल 28 नरक तरह तरह की यातनाओं को भोगने के स्थान हैं। जो पुरुष दूसरों का धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है उसे अत्यंत भयानक यमदूत काल पाश में बांधकर बलपूर्वक तामिस्तर नरक में गिरा देते। उस अंधकार में नरक में उसे अन्न जल नहीं देते और डंडे लगाते हैं, भय दिखलाते हैं, अनेक प्रकार के उपायों से उसे पीड़ित करते हैं। इससे अत्यंत दुखी होकर वो एकाएक मूर्छित हो जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को
धोखा देता है और उसकी स्त्री आदि को भोगता है, वो अंध तामिस्त्र नरक में जाकर गिरता है। वहां की यातनाओं में पड़कर वो जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति वेदना के मारे सारी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है और उसे कुछ भी नहीं सूझ पड़ता। इसी से इस नरक को अंध तामिस्तर कहते हैं। जो पुरुष इस लोक में ये शरीर ही मैं हूं, ये स्त्री धन आदि मेरे हैं, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगा रहता है, वो अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिरता है। इस लोक में उसने जिन जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुंचाया होता है, पर लोक में यम यातना का समय आने पर वो जीव रुरु होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए इस नरक का नाम रौरव है। रुरु क्या है? एक सर्प है। वो सर्प अधिक क्रूर स्वभाव वाला है, उसका नाम है रुरु। वो एक जीव का नाम है, वो उसको कष्ट पहुंचाता है। ऐसे ही महारौरव नरक है। इसमें वो व्यक्ति जाता है जो और किसी की परवाह ना करके केवल अपने शरीर का पालन पोषण करता है। वहां उसे कच्चा मांस खाने को, वो कच्चा मांस खाने वाले रूरू इसे मांस के लोभ से काटते। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु और पक्षियों को मारता है, रांधता है, उस हृदयहीन राक्षसों से भी गए गुजरे पुरुष को यमदूत कुंभी पाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल में रांधते। जो मनुष्य इस लोक में माता, पिता, ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है, उसे यमदूत काल सूत्र नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा जो है वो 10,000 योजन का है। इसकी भूमि तांबे की है। इसमें जो तपा हुआ मैदान है वो ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलता रहता है। नीचे अग्नि जलती है, ऊपर सूर्य तपता है, उसकी गर्मी से जलता रहता है। वहां पहुंचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है और उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहां तक बढ़ती है, कभी वो बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा होता है, कभी इधर और उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोए होते हैं, रोम होते हैं, उतने 1000 वर्ष तक उनकी ये दुर्गति होती रहती है। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति ना आने पर भी बिना आपत्ति के अपने वैदिक मार्ग को छोड़ देता है और अन्य पाखंड पूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, उसे यमदूत 80 पत्र वन नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते। जब मार से बचने के लिए वो इधर उधर दौड़ने लगता है, तब उसके सारे अंग ताल वन के, उसके पत्ते कैसे हैं? तलवार जैसे।
तालवन के तलवार के समान पैने पत्तों से, जिनमें दोनों ओर धार लगी होती है, टूक टूक होने लगता है, तब वो अत्यंत वेदना से हाय मैं मरा इस प्रकार चिल्लाता है और पद पद पर मूर्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर जो पाखंड मार्ग से चलते हैं उसे इस प्रकार कुकर्म का फल भोगना ही पड़ता है। इस लोक में जो पुरुष राजा या राज कर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है अथवा ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, वो महापापी मरकर सुकर मुख नरक में गिरता है। वहां जब महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं तब वो कोलू में पेरे जाते हुए गन्नों के समान, जैसे कोलू में गन्ना पेरा जाता है, उसके समान पीड़ित होकर जिस प्रकार इस लोक में उसके द्वारा सताए हुए निरपराध प्राणी रोते चिल्लाते थे, उसी प्रकार सभी अर्थ स्वर से चिल्लाता और कभी मूर्छित हो जाता है। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है, उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही रक्तपान आदि उसकी वृत्ति बना दी, उसका भोजन यही है, तो उन्हें उसके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं है। किंतु मनुष्य की वृत्ति भगवान ने विधि निषेध पूर्वक बनाई है, उसे दूसरों के कष्ट का ज्ञान भी है। वहां वे पशु, मृग, पक्षी, सांप आदि रेंगने वाले जंतु, मच्छर, जूं, खटमल और मक्खी आदि जीव जिनसे उसने द्रोह किया था, उसे सब ओर से काटते हैं। इससे उसकी निद्रा और शांति भंग हो जाती और स्थान ना मिलने पर वो बेचैनी के कारण उस घोर अंधकार में इस प्रकार भटकता रहता है जैसे रोग का ग्रस्त शरीर में जीव छटपटाया करता है। रोग ने ग्रस्ता हुआ है और शरीर से जीव छटपटाता है। जो मनुष्य इस लोक में बिना पंच महायज्ञ किए तथा जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं खा लेता है, उसे कौवे के समान कहा गया है। पंचयज्ञ किए जो कुछ मिले उसे बिना किसी दिए, बिना किसी को दिए स्वयं खा लेता है, उसे कौवे के समान कहा गया है। वो परलोक में कृमि भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरता है। यहां 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा कीड़ों का कुंड है, उसी में उसे कीड़ा बनकर रहना पड़ता है। और जब तक अपने पापों का प्रयाश्चित नहीं कर लेता, उस पापी के बिना दिए, बिना हवन किए खाने का दोष अच्छी तरह शोध नहीं हो जाता, अर्थात अच्छी तरह इस पाप से वो शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक वो उसी वहीं पर पड़ा पड़ा कष्ट भोगता रहता है। वहां कीड़े उसे नोचते हैं और उन्हीं कीड़ों को वो खाता है। राजन, इस लोक में जो व्यक्ति चोरी या बरजोरी से ब्राह्मण के अथवा आपत्ति के समय ना होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के स्वर्ण और रत्न आदि का हरण करता है, उसे मरने पर यमदूत समदंश नामक नरक में ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोलों से दागते हैं।
और संडसी से उसकी खाल को नोचते हैं। इस लोक में यदि कोई पुरुष अगम्या स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री अगम्या पुरुष से व्याभिचार करती है तो यमदूत उसे तप्त सूर्मी नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं तथा पुरुष को तपाए हुए लोहे की स्त्री मूर्ति से और स्त्री की तपाई हुई पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराते हैं। जो पुरुष इस श्लोक में पशु आदि सभी के साथ व्याभिचार करता है उसे मृत्यु के बाद यमदूत वज्रकंटक शाल्मली नरक में गिराते हैं। वहां वज्र के समान कठोर कांटों वाले सेमर के वृक्ष हैं, उस पर चढ़ाते हैं और फिर नीचे की ओर खींचते। हे परीक्षित, जो राजा या राजपुरुष इस श्लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं वे उस मर्यादा अतिक्रमण के कारण मरने पर वैतरणी नदी में पटके जाते हैं। वो नदी क्या है? नरकों की खाई के समान है। उस नदी में मल मूत्र पीप रक्त केश नख हड्डी चर्बी मांस और मज्जा आदि गंदी चीजें भरी हुई हैं। वहां गिरने पर उन्हें इधर उधर से जितने उस जल में जीव हैं वो नोचते हैं, किंतु आश्चर्य इस बात का है इससे भी उसका शरीर नहीं छूटता। पाप के कारण प्राण उसे वहन किए रहते हैं। वे उस दुर्गति को अपनी करनी का फल समझकर मन ही मन संतप्त होता रहता है। जो लोग शौच और आचार के नियमों का परित्याग कर लज्जा को तिलांजलि दे देते हैं, इस श्लोक में शूद्राओं के साथ संबंध गांठ कर पशुओं के समान आचरण करते हैं, वे भी मरने के बाद पीप विष्ठा मूत्र कफ और मल से भरे हुए पुयोद नामक समुद्र में गिरकर उन अत्यंत घृणित वस्तुओं को ही खाते हैं। इस श्लोक में जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते हैं, शिकार आदि में लगे रहते हैं, शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध करते हैं, मरने के पश्चात वो प्राण रोध नरक में डाले जाते। वहां यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर बाणों से बार बार बींधते हैं। जो पाखंडी लोग पाखंडपूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं उन्हें परलोक में विशसन वैशस नामक नरक में डालकर वहां के अधिकारी कर्मचारी बहुत पीड़ा देकर उसको काटते हैं। जो द्विज कामातुर होकर अपनी सवर्णा भार्या को वीर्यपान कराता है उस पापी को मरने के बाद यमदूत वीर्य की नदी में डालकर उसे वीर्य ही पीना पड़ता है। जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं, किसी को विष दे देते हैं अथवा गांवों या व्यापारियों को लूट लेते हैं, उन्हें मरने के पश्चात सार में यादन नामक नरक में वज्र की सी दाढ़ों वाले 720 यमदूत कुत्ते बनकर बड़े वेग से काटने लगते।
इस लोक में जो पुरुष किसी की गवाही देने से, व्यापार में अथवा दान के समय किसी भी तरह झूठ बोलता है, वो मरने पर आधार शून्य अविचीमान नरक में पड़ता है। वहां उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ के शिखर से नीचे को सिर करके गिराया जाता है। उस नरक की पत्थर की भूमि जल के समान जान पड़ती है, इसीलिए उसका नाम है अविचीमान। वहां गिराए जाने से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर फिर भी प्राण नहीं निकलते, इसीलिए उसे बार बार ऊपर ले जाकर के पटका जाता। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित और कोई भी प्रमादवश मद्यपान करता है, शराब पीता है, तो जो क्षत्रिय या वैश्य सोमपान करता है, उन्हें यमदूत अयपान नाम के नरकों में ले जाते हैं और उनकी छाती पर पैर रखकर उनके मुंह में आग से गलाया हुआ लोहा डालते हैं। जो पुरुष इस लोक में निम्न श्रेणी का होकर भी अपने को बड़ा मानने के कारण जन्म, तप, विद्या, आचार, वर्ण या आश्रम में अपने से बड़ों का विशेष सत्कार नहीं करता, वो जीता हुआ भी मरे के समान है। उसे मरने पर क्षार कर्दम नाम के नरक में नीचे को सिर करके गिराया जाता है। वहां उसे अनंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती, अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। जो पुरुष इस लोक में नर मेधादि के द्वारा भैरव, यक्ष, राक्षस आदि का भजन करते हैं, जो स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती हैं, उन्हें वे पशुओं की तरह मारे हुए पुरुष यमलोक में राक्षस होकर तरह तरह की यातनाएं देते। जो रक्षोगन भोजन नामक नरक में कसाइयों के समान कुल्हाड़ी से काट काट कर उसका लोहू पीते हैं। जिस प्रकार वे मांस भोजी पुरुष इस लोक में उनका मांस भक्षण करके आनंदित होते हैं, उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपान करते हैं और आनंदित होकर नाचते और गाते। इस लोक में जो लोग वन या गांव के निरपराध जीवों को, जो सभी अपने प्राणों को रखना चाहते हैं, तरह तरह के उपायों से फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं और उन्हें कांटे से बेधकर या रस्सी से बांधकर उनके साथ खिलवाड़ करते हुए तरह तरह की पीड़ाएं देते हैं। उन्हें भी मरने के पश्चात यम यातनाओं के समय शूल प्रोत नामक नरक में शूलों से बेधा जाता है। जैसे वो कांटे से बेधते हैं, नरक में शूलों से उन्हें बेधा जाता है। उस समय जब उन्हें भूख प्यास सताती है और कंक बटेर तीखी चोंच वाले नरक के भयानक पक्षी नोचने लगते हैं, तब अपने किए हुए कर्मों की याद आती है। तब अपने किए हुए सारे पाप उन्हें याद आते हैं। हे परीक्षित, इस लोक में जो सर्पों के समान उग्र स्वभाव पुरुष दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते और मरने पर दंतशूक नाम के नरक में गिरते हैं। मरने पर दंतशूक नाम के नरक में गिरते हैं। वहां 5-5 7-7 मुंह वाले सर्प उनके समीप आकर
उन्हें चूहों की तरह निकल जाते हैं। जो व्यक्ति यहां दूसरे प्राणियों को अंधेरी खत्तियों, कोठों में या गुफाओं में डाल देते हैं, उन्हें परलोक में यमदूत वैसे ही स्थानों में डालकर विषैली आग के धुएं में घूंटते हैं। इसलिए इस नरक को अवट निरोधन कहते हैं। जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथि अभ्यागतों की ओर बार बार क्रोध में भरकर ऐसी कुटिल दृष्टि से देखता है, मानो उन्हें भस्म कर देगा। वो जब नरक में जाता है, उस पाप दृष्टि के कारण नेत्रों को गीद, कंक, काक और बटेर आदि वज्र किसी कठोर चोंच वाले पक्षी बलपूर्वक उन आंखों को निकाल लेते हैं। इस नरक को पर्यावर्तन कहते हैं। इस श्लोक में जो व्यक्ति अपने को बड़ा धनवान समझकर अभिमानवश सबको टेढ़ी नजर से देखता है और सभी पर संदेह रखता है, धन के व्यय और नाश की चिंता से जिसके हृदय और मुंह सूखे रहते हैं, तनिक भी चैन ना मानकर जो यक्ष के समान धन की रक्षा में लगा रहता है तथा पैसा पैदा करने, बढ़ाने और बचाने में जो तरह तरह के पाप करता रहता है, वो नरा अधम मरने पर सूची मुख नरक में गिरता है। वहां उसे अर्थ, पिशाच, पाप आत्मा सारे अंगों को यमराज के दूत दर्जियों के समान सुई धागे से सीते हैं। हे राजन, हे परीक्षित, यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं। उनमें जिनका यहाँ उल्लेख हुआ है और जिनके विषय में कुछ नहीं कहा गया, उन सभी में अधर्मपरायण जीव अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी जाते हैं। इस प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग आदि में जाते हैं। इस प्रकार नरक और स्वर्ग के भोग से जब इनके अधिकांश पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब बाकी बचे हुए पुण्य पाप कर्मों को लेकर फिर इस श्लोक में जन्म लेने के लिए लौट आते हैं। इन धर्म और अधर्म दोनों से विलक्षण जो निवृत्ति मार्ग है, उसका पहले द्वितीय स्कंद में वर्णन हो चुका है। पुराणों में जिसका 14 भुवन के रूप में वर्णन किया गया है, यह ब्रह्मांड कोश इतना ही है। ये साक्षात परम पुरुष श्री नारायण का अपनी माया के गुणों से युक्त अत्यंत स्थूल स्वरूप है। इसका वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया। परमात्मा भगवान का उपनिषदों में वर्णित निर्गुण स्वरूप यद्यपि मन बुद्धि की पहुंच से बाहर है, तो भी जो पुरुष स्थूल रूप का वर्णन आदरपूर्वक पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसकी बुद्धि श्रद्धा और भक्ति के कारण शुद्ध हो जाती है और वे उस सूक्ष्म रूप का भी अनुभव कर सकता है। यति को चाहिए कि भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों का श्रवण करके पहले स्थूल रूप में चित्त को स्थिर करे, फिर धीरे धीरे यहाँ से हटकर उसे सूक्ष्म में लगा दे। हे परीक्षित, मैंने तुमसे पृथ्वी, उसके अंतर्गत द्वीपों, वर्ष, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल दिशा, नरक, ज्योतिर्गण और लोकों की स्थिति का वर्णन कर दिया। यही भगवान का अति अद्भुत स्थूल रूप है जो समस्त जीव समुदायों का आश्रय है। बोल साचे दरबार की, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। प्रभु नाम बिना
दुख कौन हरे। प्रभु नाम बिना दुख कौन हरे। हरि नाम बिना दुख कौन हरे। हरि नाम बिना दुख कौन हरे। दीनों का पालन कौन करे। 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 प्रभु नाम बिना दुख कौन हरे। हरि नाम बिना दुख कौन हरे। प्रभु नाम बिना दुख कौन हरे। प्रभु नाम बिना दुख कौन हरे। दीनों का पालन कौन करे। 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 प्रभु नाम बिना दुख कौन हरे। प्रभु नाम बिना दुख कौन हरे। अब षष्ठ स्कंद प्रारंभ होता है। इसमें राजा परीक्षित ने नरकों का सारा हाल सुना। फिर कहा, भगवान आपने पहले द्वितीय स्कंद में निवृत्ति मार्ग का वर्णन कर दिया। ये बतला चुके हैं उसके द्वारा अर्चिरादि मार्ग से जीव क्रमशः ब्रह्मलोक में पहुंचता है और फिर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है। हे मुनिवर, इसके सिवा आपने उस प्रवृत्ति मार्ग का तृतीय स्कंद में भली भांति वर्णन किया है, जिससे त्रिगुण में स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है। और आपने ये भी बताया प्रकृति संबंध ना छूटने के कारण आंखों को बार बार जन्म मृत्यु के, जीवों को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में जाना होता है। प्रकृति का संबंध ना छूटने के कारण जीव को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में जाना पड़ता है। आपने ये भी बतलाया अधर्म करने से अनेक नरकों की प्राप्ति होती है। 5वें स्कंद में आपने उसका विस्तार से वर्णन किया। कौन सा कर्म करने से कौन सा नरक मिलता है। 4थे स्कंद में आपने उस प्रथम मनवंतर का वर्णन किया, जिसके अधिपति स्वयंभू मनु थे। साथ ही 4थे और 5वें स्कंद में प्रिय व्रत, उत्तानपाद के वंशों का, चरित्रों का, द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत, नदी, उद्यान और विभिन्न द्वीपों के वृक्षों का भी निरूपण किया। भूमंडल की स्थिति, उसके द्वीप, वर्ष आदि विभाग, उनके लक्षण, परिमाण, नक्षत्रों की स्थिति, अतल, वितल, भू विवर, 7 पाताल, और भगवान ने इन सब की जिस प्रकार सृष्टि की उसका वर्णन भी आपने सुना दिया। हे मां बाल, अब मैं वो उपाय जानना चाहता हूं जिसके अनुष्ठान से मनुष्यों को अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरकों में ना जाना पड़े। आप कृपा करके उसका उपदेश कीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है।
मन से, वाणी से और शरीर से। यदि वो जब पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित ना कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य ही उन भयंकर यातनाओं में, नरकों में जाना पड़ेगा, जिनका वर्णन मैंने तुम्हें किया है, 5वें स्कंद के अंत में सुनाया है। इसलिए बड़ी सावधानी और सजगता के साथ रोग एवं मृत्यु के पहले ही, जब तक कोई भारी रोग ना लग जाए, मृत्यु ना हो, उससे पहले शीघ्र से शीघ्र पापों की गुरुता और लघुता पर विचार करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोगों का कारण और उनकी गुरुता लघुता जानकर झटपट उनकी चिकित्सा कर डालता है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मनुष्य राजदंड, समाज दंड आदि लौकिक और शास्त्रोक्त नरक गमन, पारलौकिक कष्टों से ये जानकर भी पाप उसका शत्रु है, पाप वासनाओं से विविश होकर बार बार वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है, प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? मैं तो सोचता हूं संभव ही नहीं। मनुष्य कभी तो प्रायश्चित आदि के द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है, कभी फिर उन्हें ही करने लगता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं जैसे स्नान करने के बाद अपने शरीर के ऊपर कोई धूल डाल दे। हाथी का स्नान इसीलिए व्यर्थ कहा गया है, वो स्नान करने के बाद अपने ही ऊपर धूल डाल लेता है। वैसे ही मनुष्य का प्रायश्चित करना भी मुझे तो व्यर्थ ही लगता है। श्री शुकदेव जी ने कहा, वस्तुतः कर्म के द्वारा ये कर्म का निर्बीज नाश नहीं होता, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। अज्ञान के कारण पाप वासनाओं में फंसा हुआ है। इन पाप वासनाएं सर्वथा नहीं मिट सकती। इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञान ही है। जो पुरुष केवल सुपथ्य का ही सेवन करता है, उसे रोग अपने वश में नहीं कर सकता। जो पुरुष केवल सुपथ्य का सेवन करता है, उसे रोग अपने वश में नहीं कर सकता। वैसे ही परीक्षित, जो पुरुष नियमों का पालन करता है, धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त होकर कल्याणप्रद तत्व ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। जैसे बांसों के झुरमुट में लगी हुई आग बांसों को जला डालती है, वैसे ही जो धर्मज्ञ है, जो धर्म पर चलने वाला है, श्रद्धावान है, धैर्यवान है, वो पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता तथा यम एवं नियम, इन 9 साधनों से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर देता है। भगवान की शरण में रहने वाले भक्तजन, जो विरले ही होते हैं, केवल भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर कोहरा नष्ट हो जाता है। हे परीक्षित, पापी पुरुष की जैसे शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने से और उनके भक्तों की सेवा करने से होती है, वैसी तपस्या आदि के द्वारा नहीं होती। जैसी शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने से
और उनके भक्तों की सेवा करने से होती है, वैसी तपस्या आदि के द्वारा नहीं होती। जगत में ये भक्ति का पंथ ही सर्वश्रेष्ठ है, भय रहित और कल्याण स्वरूप है, क्योंकि इस मार्ग पर भगवत परायण सुशील साधु जन चलते हैं। हे परीक्षित, जैसे शराब से भरे घड़े को शराब से भरा हुआ घड़ा हो नदियां पवित्र नहीं कर सकती, वैसे ही बड़े से बड़े प्रयाश्चित बार बार किए जाने पर भी जो भगवान से विमुख है, जो भगवान को नहीं मानता, ऐसे मनुष्यों को पवित्र करने में असमर्थ है। जिन्होंने अपने भगवत गुण अनुरागी मनु मदकर को, इस मन मधुकर को, इस मन भंवरे को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद का एक बार पान करा दिया, उन्होंने सारे प्रयाश्चित कर लिए। वे स्वप्न में भी यमराज और उनके पाशधारी दूतों को नहीं देखते, फिर नरक की तो बात ही क्या है। परीक्षित, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। उसमें भगवान विष्णु और यमराज के दूतों का संवाद है। अब तुम मुझसे उसे सुनो। कान्यकुब्ज नगर कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। वे पतित था। कभी राहगीरों को, बटोइयों को बांधकर उन्हें लूट लेता था, कभी लोगों को जुए के छल से हरा देता था, किसी का धन धोखाधड़ी से ले लेता था, किसी का धन चुरा लेता था। इस प्रकार अत्यंत निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वो करता क्या था, अपने कुटुंब का पालन करता था, केवल अपने कुटुंब का पेट भरता था और दूसरे प्राणियों को कड़वी बात कहता रहता, सताता रहता था। परीक्षित इस प्रकार वहां रहकर दासी के बच्चों का लालन पालन करता रहा। इस प्रकार उसकी आयु का बहुत बड़ा भाग बीत गया। उसकी आयु 88 वर्ष की हो गई। अजामिल बूढ़ा हो गया। बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे। उनमें सबसे छोटे का नाम था नारायण। मां बाप उसे बहुत प्यार करते थे। वृद्ध अजामिल ने अत्यंत मोह के कारण अपना सारा हृदय, संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया। वो अपने बच्चे की तोतली बोली सुन सुनकर, बाल सुलभ खेल देख देखकर फूला नहीं समाता था। अजामिल बालक के स्नेह बंधन में बंध गया था। जो वो खाता तब उसे भी खिलाता, जब पानी पीता उसे भी पिलाता। इस प्रकार वो अतिशय मूढ़ हो गया, मूर्ख हो गया। उसे इस बात का पता नहीं चला कि काल मेरे सिर पर मंडरा रहा है, मृत्यु मेरे सिर पर आप ऊंची है। वो मूर्ख इस प्रकार अपना जीवन बिता रहा था। करते करते मृत्यु का समय आ गया। अब वो अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावने 3 यमदूत आए।
उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़ा मेढ़ा है, मुंह टेढ़ा है और शरीर के रोए खड़े हुए हैं। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने बहुत ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण 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 नारायण। भगवान के पार्षदों ने देखा कि वो मरते समय हमारे स्वामी का नाम ले रहा है, भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वे बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम कौन हो? तुम किसके दूत हो? कहां से आए हो? और इसे ले जाने पर हमें क्यों रोक रहे हो? क्या तुम लोग कोई देवता हो, उपदेवता हो अथवा सिद्ध श्रेष्ठ हो? हम देखते हैं तुम सब लोगों के नेत्र कमल दल के समान हैं और कोमलता से भरे हुए हैं और पीले पीले रेशमी वस्त्र पहने हो। तुम्हारे सिर पर मुकुट है, कानों में कुंडल और गले में कमल के हार लहरा रहे हैं। सबकी अवस्था बहुत छोटी है, नई नई अवस्था है। सुंदर सुंदर चार चार भुजाएं हैं। सभी के कर कमलों में धनुष, तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र, कमल आदि सुशोभित हैं। तुम लोगों की अंग कांति से दिशाओं का अंधकार और प्राकृत प्रकाश भी दूर हो रहा है। हम तो धर्मराज के सेवक हैं, हमें तुम लोग क्यों रोक रहे हो? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित फिर क्या हुआ? जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उनके प्रति यूं कहा, भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यदि हम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हों तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन है? मनुष्य में सभी पापाचारी दंडनीय हैं अथवा उनमें से कुछ ही? जब यमदूतों ने कहा तो वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया था वो धर्म है और जिनका निषेध किया था वो अधर्म है। वे स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। वे उनके स्वाभाविक श्वास और प्रश्वास, श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना। जगत के रजो में, सत्व में और तमो में सभी पदार्थ, सभी प्राणी अपने परम आश्रय भगवान में स्थित रहते हैं। वेद ही उनके गुण, नाम, कर्म और रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करते हैं। जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितने कर्म करता है उसके साक्षी रहते हैं। कौन है? सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म। इनके द्वारा अधर्म का पता चल जाता है, तब दंड के पात्र का निर्णय होता है। उसके पश्चात दंड के पात्र का निर्णय होता है। पाप करने वाले मनुष्य, पाप करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। हे निष्पाप पुरुषों,
जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुणों से संबंध रहता ही है, सत्व रज और तम से संबंध रहता है। इसलिए सभी से कुछ पाप और कुछ पुण्य होते ही। शरीरधारी देहवान होकर कोई पुरुष कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इस श्लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का और जितना अधर्म या धर्म करता है वो परलोक में उसका उतना और वैसा ही फल भोगता है। हे देव शिरोमणियों, सत्व रज और तम, इन तीन गुणों के भेद के कारण इस श्लोक में तीन प्रकार के प्राणी दिखाई पड़ते हैं। सत्व रज और तम के कारण कोई पुण्यात्मा है, कोई पापात्मा है, कोई पुण्य पाप दोनों से युक्त है। इसी कारण सुखी दुखी और सुख दुख दोनों में से युक्त हैं। वैसे ही परलोक में भी उनकी त्रिविधता का अनुमान किया जाता है। वर्तमान समय ही भूत और भविष्य का अनुमान करा देता है। वर्तमान समय भूत और भविष्य का अनुमान करा देता है। वैसे ही वर्तमान जन्म के पाप पुण्य भी भूत और भविष्य जन्मों के पाप पुण्य का अनुमान करा देते हैं। हमारे स्वामी है अजन्मा भगवान सर्वज्ञ यमराज, सबके अंतःकरण में वो ही विराजमान है। इसलिए वो अपने मन से ही सबके पूर्व रूपों को देख लेते हैं, अपने मन से ही उसके पहले जन्मों को देख लेते हैं। वे साथ ही उनके भावी स्वरूप का भी विचार कर लेते हैं। जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को अपना वास्तविक शरीर मान बैठता है। स्वप्न में अपने उसी शरीर को सत्य मान लेता है, सोए हुए अथा जागने वाले शरीर को भूल जाता है। वैसे जीव अपने पूर्व जन्म की याद भूल जाता है और वर्तमान शरीर के सिवा पहले और पिछले शरीरों के संबंध में कुछ भी नहीं जानता। सिद्ध पुरुषों, जीव इस शरीर में 5 कर्म इंद्रियों से लेना, देना, चलना, फिरना आदि काम करता है। 5 ज्ञान इंद्रियों से रूप रस आदि 5 विषयों का अनुभव करता है और 16वें मन के साथ 17वां वो स्वयं मिलकर अकेले ही मन, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां इन तीनों विषयों को भोगता है। जीव का ये 16 कला और सत्व आदि 3 गुणों वाला लिंग शरीर अनादि है। ये जीव को बार बार कभी हर्ष, कभी शोक, कभी भय और पीड़ा देने वाला है और जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। जो जीव अज्ञानवश काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, उसे इच्छा ना रहते हुए भी विभिन्न वासनाओं के अनुसार अनेकों कर्म करने पड़ते हैं। वैसी स्थिति में वे रेशम के कीड़े के समान अपने को कर्म के जाल में जकड़ लेता है। इस प्रकार अपने हाथों मोह का शिकार बन जाता है। कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किए कभी एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी के स्वाभाविक गुण बलपूर्वक विवश करके उनसे कर्म करवाते हैं। जीव अपने पूर्व जन्मों के साथ पुण्य में संस्कारों के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। उसकी स्वाभाविक एवं प्रबल वासनाएं कभी उसे माता जैसा स्त्री रूप बना देती, कभी पिता जैसा पुरुष रूप बना देती। प्रकृति का संसर्ग होने से वो पुरुष अपने को अपने वास्तविक स्वरूप के विपरीत लिंग शरीर मान बैठा है। वो विपर्य भगवान के भजन से शीघ्र ही दूर हो जाता है। देवताओं, आप जानते ही हो, ये अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था, ब्राह्मण था, शास्त्रों को जानने वाला था।
शील था, सदाचार और सद्गुणों का खान था, खजाना था, ब्रह्मचारी था, विनयी था, जितेंद्रिय था, सत्यनिष्ठ था, मंत्रवेता और पवित्र भी था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो इसमें था नहीं, ये समस्त प्राणियों का हित करता था, सदा सब प्राणियों का हित चाहता था और हमेशा उपकार करता था। आवश्यकता के अनुसार ही बोलता था, ज्यादा बात नहीं करता था, किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था, किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया। वहां से फल फूल समिधा कुछ लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा एक भ्रष्ट शूद्र जो बहुत कामी और निर्लज्ज है, शराब पीकर किसी वैश्या के साथ विहार कर रहा है। वैश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। नशे के कारण उसकी आंखें नाच रही हैं। वे अर्ध नग्न अवस्था में ही दिखाई दे रही थी। वो शूद्र उस वैश्या के साथ कभी गाता, कभी हंसता और कभी तरह तरह की चेष्टाएं करता और उसे प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहा था। निष्पाप पुरुषों शूद्र की भुजाओं में अंगराग आदि कामोदीपक वस्तुएं लगी हुई थी। वे उनसे उस उल्टा का आलिंगन कर रहा था। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित हो गया और काम के वश में हो गया। यद्यपि अजामिल ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत चेष्टाएं की, परंतु पूरी शक्ति लगा देने पर भी वो अपने मन को रोक नहीं पाया, रोकने में असमर्थ रहा। उस वैश्य को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस लिया। इसकी सदाचार शास्त्र संबंधी चेतना नष्ट हो गई। अब वो मन ही मन उसी वैश्य का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वो प्रसन्न होती ले आता। यहां तक इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसे उल्टा को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। वे ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वो वैश्या प्रसन्न हो। इस स्वच्छंदचारिणी उल्टा की तिरछी चितवन ने इसके मन को ऐसा लुभा लिया कि इसने अपनी कुलीन नव युवती और विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया। इसके पाप की भी भला कोई सीमा है? इसके पाप की भला कोई सीमा है? ये बुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहां कहीं से धन मिलता वहां से उठा लाता। उस वैश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही ये व्यस्त रहता। इस पापी ने शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, स्वच्छंद आचरण किया। यह सत्पुरुषों के द्वारा निंदित है। इसने बहुत दिनों तक वैश्या के मल के समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया। इससे इसका सारा जीवन पापमय हो गया। इसने अब तक अपने पापों का कोई प्रायश्चित नहीं किया। इसलिए अब हम इस पापी को दंड पानी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे। यहां तक अपने पापों का दंड भोग कर ये शुद्ध हो जाएगा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की बोलो जय। सनातन धर्म की जय। गौ माता जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण नारायण नारायण। श्रीमान नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण नारायण नारायण। 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 अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के नीति निपुण एवं धर्म का मर्म जानने वाले पार्षदों ने यमदूतों का ये अभिभाषण सुनकर उनसे इस प्रकार कहा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, ये बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहां निरपराध अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। जो प्रजा के रक्षक हैं, शासक हैं, समदर्शी हैं, परोपकारी हैं, यदि वे ही प्रजा के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगे तो फिर प्रजा किसकी शरण में जाएगी। सत्पुरुषों जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग भी वैसा ही करते हैं। सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग भी वैसा ही करते हैं। वे अपने आचरण के द्वारा जिस कर्म को धर्म के अनुकूल प्रमाणित कर देते हैं, लोग उसी का अनुकरण करते हैं। साधारण लोग पशुओं के समान धर्म और अधर्म का स्वरूप ना जानकर किसी सत्पुरुष पर विश्वास कर लेते हैं। उसकी गोद में सिर रखकर निर्भय निश्चिंत सो जाते हैं। वही दयालु सत्पुरुष जो प्राणियों का अत्यंत विश्वास पात्र है, जिसे मित्र भाव से अपने हितैषी समझकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, उन अज्ञानी जीवों के साथ कैसा विश्वासघात कर सकता है। यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों के पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया। क्यों? इसने विवश होकर, मजबूर होकर सही भगवान के परम कल्याण में मोक्षप्रद नाम का उच्चारण तो किया ही है। जिस समय इसने नारायण इस 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही,
ब्रह्मघाती, गुरु पत्नी गामी ऐसे लोगों का संसर्गी स्त्री, राजा, पिता, गाय को मारने वाला, चाहे जैसा हो, चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि मृत्यु के समय भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए। राम राम कह दे, कृष्ण कृष्ण कह दे, हरि हरि कह दे, इतना ही बोलते। नारायण नारायण कह दे, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, पापों की निवृत्ति हो जाती है केवल नाम के उच्चारण से। क्योंकि भगवान के नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण लीला स्वरूप में रम जाती है, स्वयं भगवान उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों से बहुत से प्रायश्चित के लिए व्रत बताए हैं, कृच्छ चंद्रायन व्रत, परंतु उन प्रायश्चितों से पापों की वैसी जड़ से शुद्धि नहीं होती जैसे भगवान के नाम लेने से होती, उनसे गुम्फित पदों का उच्चारण करने से होती है। क्योंकि भगवान का नाम पवित्र कीर्ति है, भगवान के गुणों का ज्ञान कराने वाला है। यदि प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर कुमार्ग पाप की ओर दौड़े तो वो चरम सीमा का पूरा प्रायश्चित नहीं हुआ है। इसलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहें जिससे पाप कर्मों और वासनाओं की जड़ उखड़ जाए, उन्हें भगवान के गुणों का गान करना चाहिए, क्योंकि उससे फिर चित्त जो है सर्वथा शुद्ध हो जाता है। इसलिए यमदूतों, तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। बड़े बड़े महात्मा पुरुष ये बात जानते हैं। संकेत में, परिहास में, संकेत में या परिहास में, तान अलापने में, किसी की अवहेलना करने में यदि कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय, सांप के डसते समय, आग में जलते समय, चोट लगते समय भी विवशता से मजबूर होकर हरि हरि ये कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, उसे यम यातना का पात्र नहीं समझना चाहिए। ये यम यातना का पात्र नहीं। महर्षियों ने जानबूझकर बड़े पापों के लिए बड़े और छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए हैं, इसमें संदेह नहीं। उन तपस्या, दान, जप आदि प्रायश्चितों के द्वारा वे पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु उन पापों से मलिन हुआ उसका हृदय शुद्ध नहीं होता। भगवान के चरणों की सेवा से वो शुद्ध हो जाता है। यमदूतों, जैसे जान या अनजान में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए, जैसे संविदा पड़ी है, ईंधन पड़ा है, अग्नि का स्पर्श हो जाए तो भस्म हो ही जाता है, चाहे जान से या अनजान। वैसे जानबूझकर या अनजान में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण ना जानकर अनजान में उस अमृत को पी लेता है तो अवश्य ही वो पीने वाला अमर हो जाता है। वैसे अनजान में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। वस्तु शक्ति श्रद्धा की उपेक्षा नहीं करती। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया। अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। प्रिय परीक्षित, पार्षदों की यह बात सुनकर यमदूत यमराज के पास गए। उन्होंने सारा वृतांत ज्यों का तो सुना दिया। अजामिल यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय होकर स्वस्थ हो गया
उसने भगवान के पार्षदों के दर्शन जनित आनंद में मगन होकर उन्हें सिर झुका करके प्रणाम किया। निष्पाप परीक्षित, भगवान के पार्षदों ने देखा अजामिल कुछ कहना चाहता है, वो सहसा उसके सामने ही वहीं अंतर ध्यान हो गए। इस अवसर पर अजामिल ने भगवान के पार्षदों से विशुद्ध भागवत धर्म और यमदूतों के मुख से वेदोक्त सगुण धर्म का श्रवण किया। सर्व पापाहारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। तब उसे अपने पापों का याद करके बड़ा पश्चाताप हुआ। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियां का दास बन गया, मैं कैसा इंद्रियों का दास बन गया। मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। ये बड़े दुख की बात है, धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं कर्म करने वालों के अनेक संतों के द्वारा निंदित हूं। मैं पापात्मा हूं। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया। हाय हाय, मैंने अपनी सती अबोध पत्नी का परित्याग कर दिया। शराब पीने वाली कुलटा का संसर्ग किया। मैं कितना नीच हूं। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, वे सर्वथा असहाय थे। उनकी सेवा का समय था, मैंने सेवा शुश्रूषा नहीं की, कोई नहीं की। मैंने उनका परित्याग कर दिया। उनका कोई और भी नहीं था, मैंने उनका परित्याग कर दिया। ओहो, मैं कितना कृतघ्न हूं। मैं अवश्य ही अत्यंत भयावने नरकों में जाऊंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती परमात्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार की यम यातना भोगते हैं। मैं वहीं जाऊंगा। मैंने अभी अभी जो अद्भुत दृश्य देखा, क्या यह स्वप्न है या जागृत अवस्था का प्रत्यक्ष अनुभव है? अभी अभी जो हाथों में फंदा लेकर मुझे खींच रहे थे, वो कहाँ चले गए? अभी अभी वो मुझे अपने फंदों में फंसाकर पृथ्वी के नीचे ले जा रहे थे, परंतु 4 अत्यंत सुंदर सिद्धों ने आकर मुझे छुड़ा दिया। वे अब कहाँ चले गए? यद्यपि इस जन्म का मैं महापापी हूं, फिर भी मैंने पूर्व जन्मों में अवश्य शुभ कर्म किया होगा, तभी तो मुझे उन श्रेष्ठ देवताओं के दर्शन हुए। उनकी स्मृति से मेरा हृदय अभी भी आनंद से भर रहा है। मैं उल्टागामी हूं, अत्यंत अपवित्र हूं। यदि पूर्व जन्म में मैंने पुण्य ना किए होते तो मरने के समय मेरी जीभ से भगवान के मनमोहक नाम का उच्चारण कैसे हो सकता था? कहाँ तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज्ज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, और कहाँ भगवान का वो परम मंगल में नारायण नाम। सचमुच मैं कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रियों और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकार में, नरक में नहीं डालूंगा। ज्ञानवश मैंने अपने को शरीर समझा, उसके लिए बड़ी बड़ी कामनाएं की, उनकी पूर्ति के लिए अनेकों कर्म किए। उन्हीं का फल ये बंधन है। अब मैं इसे काट कर समस्त प्राणियों का हित करूंगा, वासनाओं को शांत करूंगा, सबसे मित्रता का व्यवहार करूंगा, दुखियों पर दया करूंगा, पूरे संयम के साथ रहूंगा। भगवान की माया ने स्त्री का रूप धारण करके मुझ अधम को फंसा लिया। क्रीड़ा मृग की भांति मुझे बहुत तरह से नचाया। अब मैं अपने आप को उस माया से मुक्त करूंगा। मैंने सत्य वस्तु परमात्मा को पहचान लिया। अतः अब मैं शरीर आदि में मैं और मेरे का भाव छोड़कर भगवान नाम के कीर्तन आदि से अपने मन को शुद्ध करूंगा और उसे भगवान में लगा दूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सुनो, उस भगवान के पार्षद महात्माओं का केवल थोड़ी ही देर के लिए सत्संग हुआ था। इतने में ही अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबके संबंध और मुख को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देवस्थान में जाकर
वे भगवान के मंदिरों में आसन से बैठ गए और उन्हें योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया, मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया, भगवान के धाम अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म में जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा उनके सामने वो चारों पार्षद हैं जिन्हें उन्होंने पहले देखा था, खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उनको नमस्कार किया। उसका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्ण में विमान पर चढ़कर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। परीक्षित, अजामिल ने दासी का सहवास करके सारा धर्म कर्म चौपट कर दिया था। वो अपने निंदित कर्म के कारण पतित हो गए थे। नियमों से च्युत हो जाने के कारण उन्हें नरक में गिराया जा रहा था, परंतु भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से वो तत्काल मुक्त हो गए। जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए अपने चरणों के स्पर्श से तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के नाम से बढ़कर और कोई साधन नहीं, क्योंकि नाम का आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर कर्म के पचड़ों में नहीं पड़ता। भगवान नाम के अतिरिक्त और किसी प्रयाश्चित का आश्रय लेने पर मन रजोगुण तमोगुण से ग्रस्त ही रहता है तथा पापों का पूरा नाश भी नहीं होता। परीक्षित, ये इतिहास अत्यंत गोपनीय है, समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण कीर्तन करता है वो नरक में कभी नहीं जाता। यमराज के दूत तो आंख उठाकर उसकी ओर देख भी नहीं सकते। उस पुरुष का जीवन चाहे पाप में ही क्यों ना रहा हो, वैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती। हे परीक्षित, देखो अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान का नाम उच्चारण किया, उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति होगी। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं उनकी तो बात ही क्या है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। लगन लगे मेरे राम तेरी लगन लगे, 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 लगन लगे मेरे श्याम तेरी लगन लगे, लगन लगे मेरे श्याम तेरी लगन लगे, लगन लगे प्रभु राम तेरी लगन लगे, लगन लगे प्रभु राम तेरी लगन लगे। अब राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवादिदेव धर्मराज के वश में सारे जीव हैं, भगवान के पार्षदों ने उनकी आज्ञा भंग कर दी और उन दूतों को अपमानित कर दिया। जब उनके दूतों ने यमपुरी में जाकर उनसे अजामिल का वृतांत कह सुनाया
तब सब कुछ सुनकर उन्होंने अपने दूतों से क्या कहा, मैं ये सुनना चाहता हूँ। ऋषिवर, मैंने पहले ये बात कभी नहीं सुनी कि किसी ने किसी भी कारण से धर्मराज के शासन का उल्लंघन किया हो। भगवान, इस विषय में लोग बहुत संदेह करेंगे, उसका निवारण अवश्य कीजिए। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं कर सकता, ऐसा मेरा निश्चय है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों का प्रयत्न विफल कर दिया, तब उन लोगों ने संयमनीपुरी के स्वामी अपने शासक यमराज के पास जाकर निवेदन किया। यमदूतों ने कहा, प्रभु, संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करता है, पाप पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित। इन जीवों को उन कर्मों का फल देने वाला शासक संसार में कितने हैं? हमने तो सुना है केवल आप हो, लेकिन यहाँ शासक कितने हैं? यदि संसार में दंड देने वाले बहुत से शासक हों तो किसे सुख मिले और किसे दुख? इसकी व्यवस्था एक जैसी नहीं हो सकेगी। संसार में कर्म करने वालों के अनेक होने के कारण यदि उनके शासक भी अनेक हो जाएंगे, उन शासकों का शासकपना नाम मात्र का ही होगा। एक सम्राट के अधीन बहुत से नाम मात्र से देश होते हैं, सामंत होते हैं। इसलिए हम तो ऐसा समझते हैं अकेले आप ही समस्त प्राणियों और उनके स्वामियों के भी अधीश्वर हैं। आप ही मनुष्यों के पाप और पुण्य के निर्णायक हैं, दंडदाता हैं, शासक हैं। प्रभु, अब तक संसार में कहीं भी अपने द्वारा नियत किए हुए दंड की अवहेलना नहीं हुई थी। इस समय 4 अद्भुत सिद्धों ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। प्रभु, आपकी आज्ञा से हम लोग एक पापी को यातना गृह की ओर ले जा रहे थे, परंतु उन्होंने बलपूर्वक आपके फंदे काट दिए और उसे छुड़ा लिया। हम आपसे इसका रहस्य जानना चाहते हैं। यदि आप हमें सुनने का अधिकारी समझते हैं तो जरूर कहें। प्रभु, बड़ी आश्चर्य की बात है, इधर तो अजामिल के मुंह से नारायण शब्द निकला, उधर से डरो मत कहते हुए झटपट वो आ पहुंचे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब दूतों ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब देव शिरोमणि प्रजा के शासक भगवान यमराज ने प्रसन्न होकर श्री हरि के चरण कमलों में मस्तक निवाया, उनका स्मरण किया और उनसे कहा। यमराज ने कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत का स्वामी है। उन्हीं में ये संपूर्ण जगत सूत वस्त्र के समान ओत प्रोत है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा हैं, उन्हीं के अंश विष्णु हैं, उन्हीं के अंश शंकर हैं। इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं। उन्होंने इस सारे जगत को नथा हुआ है बैल के समान, अपने अधीन कर रखा है। मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी आड़ी रस्सी में बांध देता है, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचारी आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर सब नामों को वेदवाणी रूपी बड़ी रस्सी में बांध रखा है। इस प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्म रूप बंधन में बंधे हुए हैं। भयभीत होकर उन्हीं में अपना सर्वस्व भेंट कर रहे हैं। दूतों, मैं इंद्र, ऋति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, नृति, ब्रह्मा, वाराही, 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण एवं तमोगुण से रहित, भृगु आदि प्रजापति, बड़े बड़े देवता, सबके सब सत्व प्रधान होने पर उनकी माया से अधीन है, उनकी माया के अधीन है। भगवान कब क्या किस रूप में क्या करना चाहते हैं, इस बात को कोई नहीं जानता, तब दूसरों की तो बात ही क्या। दूतों, जिस प्रकार घट पट आदि रूपवान पदार्थ
अपने प्रकाशक नेत्र को नहीं देख सकते, वैसे ही अंतःकरण में अपने साक्षी रूप स्थित परमात्मा को कोई भी प्राणी इंद्रियां, मन, प्राण, हृदय, वाणी आदि किसी भी साधन के द्वारा नहीं जान सकता। वे प्रभु सबके स्वामी हैं, वे परम स्वतंत्र हैं। उन्हीं मायापति पुरुषोत्तम के दूत उन्हीं के समान परम मनोहर रूप, गुण और स्वभाव से संपन्न होकर इस लोक में प्रायः विचरण किया करते हैं। विष्णु भगवान के सुरपूजित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ होता है। वे भगवान के भगत जनों को उनके शत्रुओं से, मुझसे, अग्नि आदि सभी विपत्तियों से सर्वथा सुरक्षित रखते हैं। स्वयं भगवान ने ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है। उसे ना तो ऋषि जानते हैं, ना देवता, ना सिद्धगण। ऐसी स्थिति में मनुष्य विद्याधर, चारण, असुर आदि तो जान ही कैसे सकते हैं। भगवान के द्वारा बनाया हुआ भागवत धर्म परम शुद्ध, अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना बहुत कठिन है। वे जो उसे जान लेता है वो भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। दूतों, भागवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं। कौन कौन? ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, सुखदेव जी और मैं धर्मराज। इस जगत में जीवों के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। परम धर्म है कि वे नाम, कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर ले। प्रिय दूतों, भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी एक बार नामों उच्चारण करने मात्र से मृत्यु पास से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण, भगवान की लीलाओं, नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्यों के पापों का सर्वथा विनाश कर देता है। वो कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने ये कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नारायण उच्चारण किया, नाम उच्चारण किया। इस नामा आभास मात्र से उसके सारे पाप क्षीण हो गए, मुक्ति की प्राप्ति हो गई। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपनी वेदवाणी में मोहित हो जाते हैं और यज्ञ आदि बड़े बड़े कर्मों में संलग्न रहते हैं। अति सुगम भगवान की महिमा को नहीं जान सकते। ये कितने खेद की बात है। प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। वो मेरे दंड के पात्र नहीं हैं। पहली बात तो ये है कि पाप करते ही नहीं, परंतु यदि कदाचित संयोगवश उनसे कोई पाप बन भी जाए तो उसे भगवान के नाम का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। जो समदर्शी है साधु, ऐसे साधु भगवान को अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर होते हैं। बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते रहते हैं। मेरे दूतों, भगवान की गदा उनकी सदा रक्षा करती रहती है। भगवान की गदा उनकी सदा रक्षा करती है। उनके पास तुम लोग कभी भूल कर मत जाना। उन्हें दंड देने की सामर्थ्य ना मेरे में है, ना साक्षात काल में ही है। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि से भी अपनी अहंता ममता हटाकर अकिंचन होकर निरंतर भगवान मुकुंद के पादारविंद का मकरंद रस पान करते रहते हैं। जो दुष्ट उस दिव्य रस से विमुख हैं, नरक के दरवाजे घर गृहस्थी को तृष्णा का बोझा बांधकर उसे ढो रहे हैं, उन्हीं को मेरे पास लाना, उन्हीं को बार बार मेरे पास लाना। जिनकी जीभ भगवान के गुणों में लगी हुई है, जिनका मन भगवान के नामों उच्चारण में लगा हुआ है, उनको मेरे पास मत लाना। जिनका चित्त उनके चरणारविंद का चिंतन नहीं करता, जिनका सिर एक बार भी भगवान के चरणों में नहीं झुकता,
उन भगवत सेवा विमुख पापियों को मेरे पास लाया करो। आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध करके स्वयं भगवान का तिरस्कार कर दिया है, ये मेरा ही अपराध माना जाएगा। पुराण पुरुष भगवान नारायण हम लोगों का ये अपराध क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हम अज्ञानी होने पर भी उनके निज जन हैं, उनकी आज्ञा पाने के लिए अंजलि बांधकर सदा उत्सुक रहते हैं। अतः परम महिमान्वित भगवान के लिए यही योग्य है कि वो क्षमा करें, क्षमा करें। उन सर्वांतरयामी एक रस अनंत प्रभु को नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम अंतिम पाप वासनाओं का निर्मूल कर डालने वाला प्रायश्चित यही है कि भगवान के गुणों का, लीलाओं का, नामों का कीर्तन किया जाए। इसी से संसार का कल्याण हो सकता है। जो लोग बार बार भगवान के उदार कृपापूर्ण चरित्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में प्रेममयी भक्ति का उदय हो जाता है। उस भक्ति से जैसी आत्मशुद्धि होती है, ऐसी अनेक प्रकार के व्रतों से भी नहीं होती। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंद मकरंद रस का लोभी भ्रमर है, वो स्वभाव से ही माया के अपात रम्य दुखद और पहले से ही छोड़े हुए विषयों में फिर नहीं फंसता। किंतु जो लोग उस दिव्य रस से विमुख हैं, कामनाओं में पड़े हुए हैं, कामनाओं में फंसे हुए हैं, जिनकी विवेक बुद्धि पानी फेर दिया है, कामनाओं ने जिनकी विवेक बुद्धि पर पानी फेर दिया है, वो अपने पापों का वर्जन करने के लिए पुनः प्रायश्चित रूप कर्म ही करते हैं। इससे होता ये है, उनके कर्मों की वासना मिटती नहीं, वो फिर वैसे ही दोष बारंबार करते रहते हैं। परीक्षित, जब यमदूतों ने अपने स्वामी के मुख से, धर्मराज से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी, उनका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तभी से वो धर्मराज के बात पर विश्वास करके अपने नाश की आकांक्षा से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते, और तो क्या वे उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते। प्रिय परीक्षित, ये इतिहास परम गोपनीय है, अत्यंत रहस्यमय है। और मलय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे ये सुनाया था। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलो सनातन धर्म की जय। तदंतर उसके पश्चात आता है देवगुरु बृहस्पति द्वारा देवताओं का त्याग, विश्व रूप को देवगुरु के रूप में वर्ण करना, नारायण कवच का उपदेश, विश्व रूप वध, वृत्रासुर का देवताओं पर आक्रमण, दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र का निर्माण, वृत्रासुर वध, वृत्रासुर का पूर्व चरित्र, माता अदिति तथा अदिति की संतानों का वर्णन, मर्दगणों की उत्पत्ति, देवर्षि नारद युधिष्ठिर संवाद, हिरण्यकशिपु तथा भक्त प्रहलाद चरित्र, हिरण्यकशिप का प्रहलाद को अनेक प्रकार से यातना देना, उसके पश्चात श्री नरसिंह भगवान का प्रकट होना, खंबे में से प्रकट होना, और हिरण्यकशिप वध और हिरण्यकशिप वध और प्रहलाद का राज्याभिषेक, मानव धर्म, वर्ण धर्मों का समझाना, स्त्री का क्या धर्म होता है इसको समझाना, ब्रह्मचर्य क्या होता है इसको समझाना, गृहस्थबंदी सदाचार का वर्णन। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण जी, बोलो सनातन धर्म की जय, माता जी की जय, सच्चियां जोता वाले माता जी थोड़ी सदाई। आज सप्तम स्कंद पूर्ण होता है। ओम तत्सत हरि, ओम तत्सत हरि, ओम तत्सत हरि, ओम। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा
श्री भुवनेश्वरी मैया की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, गौ माता जी की की जय, भारत माता जी की जय, सच्चियां जोतां वाले माता जी ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। श्री माता जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवत गुणानुरागी भक्तजन एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, श्रीमद् भागवत के कथा के अंतर्गत आज आप लोगों ने तृतीय दिवस की कथा श्रवण की। श्री माता जी के मुखारविंद से यह पावन सुरसरिता माँ भगवती भागवत की जो पुण्य कथा का आप लोग श्रवण कर रहे हैं, यही मनुष्य का परम धर्म है और परम कर्तव्य भी है। आज की कथा का जो सारांश है, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि वेदः प्रणीतो धर्मः यद्धर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयं भूरिति सुश्रुमः। जब यमदूत और भगवान के दूतों में संवाद हो रहा था, अजामिल को हम लेकर के जाएंगे, यमदूत इस प्रकार से कह रहे थे और भगवान के दूत कह रहे कि तुम इसको लेके नहीं जा सकते। तो इसका सार तो यही बतलाया गया कि जो एकाग्र मन होकर के भगवान का चिंतन करता है, भगवान का भजन करता है, भगवान की भक्ति में लीन रहता है और गुरु वचनों पर श्रद्धा और विश्वास रखता है, गुरुजनों के प्रति, गुरु वचनों के प्रति दृढ़ वैराग्य भाव से विश्वास करना। तो यमदूतों ने विष्णु दूतों से पूछा कि किस आधार पर तुम इस पापी अजामिल को छुड़ा रहे हो। तो भगवान के दूत कहते हैं कि देखो, इसने अंतिम समय में अपने मुख से नारायण शब्द कहा। अब ये पाप का भाग्य नहीं, क्योंकि इसके मुख से नारायण शब्द का उच्चारण हो गया और भगवान का जो नारायण नाम है वह पापों को भस्म करने वाला है। अब यह पापों से मुक्त हो गया। तो यमदूत कह रहे हैं कि इसका कोई प्रमाण है आपके पास? तो विष्णु दूतों ने यही कहा कि वेदः प्रणीतो धर्मः, ये वेद में लिखा हुआ है। हमने कही वेदों में पढ़ा है और ब्रह्मा जी के मुख से भी हमने यही बात सुनी कि वेदः प्रणीतो धर्मः, वेद भगवान में जो कहा गया है वही धर्म है और यद धर्मस्तद विपर्ययः, वेद से भिन्न जो धर्म है वह धर्म नहीं है। इसीलिए कहा गया कि संसार का जो परम धर्म है एक ही धर्म है, धर्मः सत्य सनातनः, सनातन धर्म से ही सभी धर्म निकले हैं। इसलिए कहा गया कि धर्म यानी सनातन धर्म ही धर्म का आधार है, धर्म का मूल जो है वह सनातन धर्म है। तो भगवान के दूत कह रहे हैं कि वेद ने जो कहा गया, वेद भगवान ने जो कहा गया है उसी कार्य को करना चाहिए, शास्त्र जो कहते हैं उसी कार्य को कीजिए। और अगर कोई शास्त्र के विरुद्ध आचरण करता है तो वह कार्य मान्य नहीं है, न तो वह भजन न पूजन किसी प्रकार से वह मान्य नहीं माना जाता, जिसका वर्णन वेद पुराणों में नहीं है। तो यमदूत कह रहे हैं कि इसका और कोई दूसरा प्रमाण? तो फिर भगवान के दूतों ने कहा वेदो नारायण साक्षात, वेद जो है वह साक्षात नारायण भगवान है। अर्थात वेद में, पुराणों में, उपनिषदों में जो लिखा गया है वह भगवान के वचन हैं और उन वचनों पर दृढ़ भाव से उनका पालन करना, शास्त्र विधि का पालन करना, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, विश्वास और दृढ़ता रखना, गुरु वचनों पर विश्वास करना, यही मनुष्य का परम कर्तव्य है।
तो शास्त्रों में कहा गया है कि जो भगवान के श्री चरणों का चिंतन करता है, भगवान के भक्तों का संग करता है, भगवान के भक्तों के साथ सद्व्यवहार करता है, भगवान के भक्तों के साथ व्यवहार करता है, भगवान के भक्तों के साथ नम्र भाव से उनके वचनों के प्रति भी श्रद्धा भाव रख करके और भगवान के मार्ग पर चलता है, तो उसका कल्याण होना परम स्वाभाविक है। अतः कहा गया है भगवान से बड़ा जो है, जो भगवान का नाम है, उस नाम से बड़ा भी भक्तों का नाम है। भगवान अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। तो कहा गया कि अगर भगवान को प्रसन्न करना हो तो पहले उनके भक्तों को याद कीजिए, भगवान के भक्तों को प्रसन्न करें, और भगवान के भक्त क्या करेंगे, फिर हमारी वहाँ सिफारिश करेंगे भगवान से कि नहीं, इनको मैं जानता हूँ, ये आपका भजन करते थे। भगवान का एक नाम आया है पक्षपातिने नमः, भगवान पक्षपाती हैं। भगवान का भक्त अगर वहाँ जाकर के सिफारिश कर देगा, भगवान का भक्त भगवान से कह देगा कि इनको मैं जानता हूँ, ये खूब भगवान का भजन करते थे, तो भगवान विश्वास कर जाएंगे। तो इसलिए कहा गया कि जो भगवान के भक्तों को याद करता है, भगवान उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो गोपियों ने फिर भगवान को याद करते हुए जिस गीत को गाया था, आए सब मिल करके भगवान के उस दिव्य, जो भगवान के विरह भाव में जो गोपियों ने गीत गाया था, उस गीत का हम लोग उच्चारण करें। एक तो यह गीत है पुराणों में, और एक गोपी गीत वेदों में है। ठीक इसी प्रकार के शब्दों का वहाँ क्लिष्ट संस्कृत में उसका वर्णन किया गया है भागवत जी के अंदर ही, और यह गोपियों का रूप है। गोपियों ने यह बतलाया था, और इस गीत को जो गा रहे हैं गोपियों ने गाया, और फिर भगवान सुखदेव जी ने, जो परमहंस सुखदेव जी हैं, उन्होंने राजा परीक्षित को इस गीत को गा करके सुनाया था। तो ऐसा यह दिव्य गीत, इसका श्रवण करना, इसका चिंतन करना, इसको गाना भगवान को प्रसन्न करने का यह एक बहुत सरल मंत्र है। तो आइए और हम उस गीत को गाते हैं। ओम गोप्या वोचुः जयति तेधिकं जन्मनः व्रजः शयति इंदिरा शश्वतत्री दैत्यदेश्यतां दीक्षुतावका स्वैधृता सव स्वां विचिन्नते शरदुदाशे साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरथनाथ ते शुल्कदासिका वरदने गतो नेह किं वदा विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया दृशवते वयं रक्षितामो न खलु गोपिका नन्दनो भवा नखिलदेहिना मन्तरात्मरे विघ्नसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवा सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधूयते चरणिमीशां संस्थिते भया कर सरोरुहं कान्तकामदं शिरः
शिवेहिना श्रीकरग्रहं व्रजजनार्तिहन् वीर्योषिता निजजनस्मय ध्वंसनस्मिता भज सखे भव किङ्करीष्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिना पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणकुचेषुना गृन्दिरेच्छयं मधुरया गिरा वल्गुवाज्ञया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षणा विधिकरीरिमा वीरमुह्यति रधरसीधुना प्याययस्वनः तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो या हृदि स्पृशा कुहकनो मना क्षोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चारयन् पशून् नलिन सुन्दरं नाथ ते पदं शिल्तृणाङ्कुरे सीदतीतिना कलिलतामना कान्त गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि नास्मरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्जितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनास्मरणेश्वर्षयादिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवी स्मारणं नृणां वितरवीरन स्तेधरानतम् अटति भवान् नहनिकाननं त्रुटिर्गायते त्वाम
पश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षताम् पक्ष्मकृदृशाम् पतिसुतान्वये भ्रातृबान्धवा न ते विलङ्घये त्यज्यता गता गतिविदस्तव गीतमोहिता गीतवियोषिता कस्तजेनिषि रहसि संविदं ऋच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुराश्रियो वीक्षधाम ते मुहुरते स्पृहा मुह्यते मना व्रजवनोकसा व्यक्तिरङ्गते बृजनिहन्त्रलम् विश्वमङ्गलम् त्यजमनाचन स्वगृहात्मना स्वजनहृद्रुजा यन्निषूदनम् यत्तेषु दातचरणाम्बुरहं स्तनेषु भीतः सने प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवे मटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। ओम तत्सत् हरिः तत्सत् हरिः तत्सत् हरिः। बोलिए।